नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके रखे हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरुआत करते हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है, जो अपनी लाइफ में अभी एट प्रेजेंट सिंगल है और अपने लव लाइफ में किसी पार्टनर को आप आकर्षित कर रहे हो या फिर पार्टनर के आप सर्चिंग में हो, तो उनके लिए है। जो भी फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं, सेकंड मैरिज हो, थर्ड मैरिज हो, तो उनके लिए है। जिनके लाइफ में अभी कोई पर्सन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये रीडिंग है। ये किसी भी एज ग्रुप के लिए हो सकती है और किसी भी जेंडर का लोग इसे देख सकते हैं। तो जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी तब से लेके ये आपको एप्लीकेबल रहेगी, तब ये आपको रेजोनेट हो जाएगी। जब आपको ये रीडिंग मिलेगी तब आपके लाइफ में ये सिचुएशन चल रही होंगी और अगर आपकी जो सिचुएशन है वो आपको रेजोनेट होती है, तब आपको ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी तरफ कौन आ रहा है अभी। तो रीडिंग शुरू करते हैं। तो हमारी जो व्यूवर्स हैं, जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो पहले इनकी एनर्जी हम चेक करते हैं कि इनके लाइफ में, आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो जो कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं, तो इस हिसाब से जो भी व्यूवर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आपकी लाइफ में अभी आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से आपको प्रेम मिलते हुए नजर आ रहा है। और आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, तो उनकी तरफ कुछ ऑफर्स मिली है आपको। शादी के लिए रिलेटेड हो सकती है वो, कि कुछ आपके पास रिश्ते आए हुए हैं या फिर कुछ ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी हैं जिनमें से आपको चूज करना है और उसमें आप जस्टिस मांग रहे हो परमेश्वर से कि मुझे योग्य साथीदार मिले, मुझे योग्य पार्टनर मिले। जो भी आपकी विश है उसके अनुसार आपको पार्टनर मिले, इसके लिए आप परमेश्वर को यहाँ पे प्रे करते हो। उसके लिए आप मन ही मन खुद को ये बताते हो कि जो आपके साथ पहले हो चुका है वो उस तरीके की चीजें ना हो, इसके लिए आप वाइजली उस पर्सन को चूज करें। इसके लिए भी आप खुद ही कभी कभी यहाँ पे परेशान रहते हो और खुद ही खुद को ये बोलते हुए नजर आते हो कि जो गलती पहले हुई है वो दोबारा ना हो जाए। इसके लिए आप जो आपके पास ऑफर्स है उसमें से आप कुछ चूज नहीं कर पा रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। आपकी फैमिली आपको सपोर्टिव है और आपकी फैमिली आपका प्रोटेक्शन करती है, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी फैमिली अभी इस वक्त उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। देखते हैं कि और क्या निकल के आते हैं आपकी एनर्जी। जो आपकी जो भी व्यूवर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा यंग एनर्जी में है। यूथ पीपल इनको देख रहे हैं और कुछ पीपल ऐसे हैं जो 30, 40 के, 45, 50 के बीच में भी हो सकते हैं। 55 तक भी इनकी एज हो सकती है। और यूथ पीपल जो है 20 और 30 के बीच में भी हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 20, 30 के लोग हैं। 16 की भी ग्रुप की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो आपकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन रहे हैं। पहले की लाइफ में जो आपने अभी तक लाइफ जिए हैं उसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आपने झेले हैं, देखे हैं और उनका सामना आपने खुद किया है। और वो सामना आपको खुद करने के लिए आपको यूनिवर्स ने हमेशा मैसेजेस सेंड किए हैं आपकी तरफ, हमेशा मैसेजेस भेजे, या तो
वो सपनों के द्वारा आपको मैसेजेस मिले हैं, या फिर किसी आपके अच्छे फ्रेंड ने आपको कुछ बातें बताई हैं कि ये सिचुएशन से ऐसे ऐसे बाहर निकलना है। कभी किसी गुरु से आपने गाइडेंस ली, तो कभी किसी जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो उनसे आपकी कभी बातचीत हो गई, उनसे आपने कुछ बातें सुनी, सीखी, और वो अपने लाइफ में आपने अप्लाई किया, और फिर वहां से भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। और बहुत पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत बहुत पेनफुल होती है। जब हम किसी सिचुएशन में अटक जाते हैं, वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, और तब हम उसमें से कुछ सीख सीख के अपनी लाइफ को सुधारते हैं, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और फिर वो सीख हमारी हमेशा के लिए हमारे हार्ट में, हमारे जो सोल में छप जाती है कि ये सीख हमें लाइफ टाइम फॉलो करनी है। तो इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन से आप पहले गुजरे हो। किसी 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 का यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, ये भी नजर आ रहा है। जो आप पहले की लव लाइफ आपकी चल रही थी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था, सिर्फ और सिर्फ हर्डल्स थे, बहुत ज्यादा बैड वर्ड्स, एक दूसरे को बैड वर्ड्स यूज करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना करना। क्योंकि ये लवर्स कार्ड के नीचे ही 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो बहुत ही ज्यादा हार्ट पेन आपको मिला है उस रिश्ते में, ये भी यहाँ पे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको जस्टिस चाहिए। अभी इस लाइफ में आपके पास जो भी ऑफर्स आए हैं, उन ऑफर्स को लेके आप चिंतित हो कि किसको चुनना है। तो ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप एक ऐसे एनर्जी में अभी चल रहे हो कि आपको खुद को समझ नहीं आ रहा है, फिर भी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको न्याय दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर ये एनर्जी आपकी इमेच्योर एनर्जी है, फिर भी आपको चैरियट का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस दी जा रही है, प्योरिटी दी जा रही है। आपके जो थॉट्स है वो उनको प्योर किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी पिछले लव लाइफ में प्रॉब्लम्स झेले हैं, जो भी आपने दिक्कतें झेली हैं, जो भी आपने हार्ट पेन झेला है, उनकी वजह से आप पहले से ही ट्रांसफॉर्म हुए हो, और उनकी वजह से आप पहले से ही अलर्ट हुए हैं। तो आपको अभी कैसा पार्टनर चाहिए, लाइफ की तरफ आपका देखने का जो दृष्टिकोण है वो बहुत सही हो गया है, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में अच्छा डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको यूनिवर्स का प्रोटेक्शन है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और जो भी व्यूवर्स हैं उनको ये बोला जा रहा है कि निगेटिविटी को मत देखो, जो पॉजिटिविटी है, प्योरिटी है, उनको देखो। जो आपने झेला है पहले वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, उस पर ट्रस्ट करो, अपनी आंखों की पट्टी को खोलो। और जो आप टू ऑफ सोर्स के कंडीशन में हो, खुद को ही आपने यहाँ पे बंद कर लिया है, जगलिंग के सिचुएशन में हो, आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और अपनी आंखों को बंद किए जा रहे हो, देखना नहीं चाहते हो, तो उस पट्टी को खोलो। क्योंकि आप देख रहे हो कि खुद ही आपने हाथों को बंद करके रखा है यहाँ पे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि जगलिंग के सिचुएशन से बाहर आ जाओ, जगल मत करो। जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, उस अपॉर्चुनिटी को ले लो, वाइजली उस पे वर्क करो, थिंक करो, और कम्युनिकेशन करो अच्छे से, और खुद का प्रोटेक्शन करते हुए जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो भी इंसान, उसकी तरफ आपको कदम बढ़ाना है, सोच समझ के। जगलिंग के एनर्जी में नहीं रहना है, और एक मैजिशियन, खुद मैजिशियन बन के अपने विचारों को कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, एक बैलेंस की एनर्जी में आके आपको खुद को मैजिशियन बनना है खुद के लिए।
क्योंकि जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है, तो परमेश्वर को आप जस्टिस मांग रहे हो, तो परमेश्वर ने आपको मैजिशियन की एनर्जी भेजी है कि आपको अपने लाइफ में आपका खुद का जो भी डिसीजन है वो अच्छे से डिसीजन लेके अपनी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो जिसकी वजह से आप जितनी प्योर हार्टेड रहोगे, उतने आपको डिसीजन लेने के लिए आप सही हो जाओगे, सही डिसीजन आप ले पाओगे, ये आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि जो भी पर्सन से आप अभी इस वक्त बात कर रहे हो, या फिर जो ऑफर्स आपके पास आए हुए हैं, जो भी आपके पास कप्स हैं, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन तो हो रहा है, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे कौन आ रहा है आपके पास, आपके लव लाइफ में आपके लिए, तो वो देखते हैं। कार्ड्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो भी पर्सन रहेंगे, ये फीमेल रहेगी या फिर मेल रहेंगे, जो भी पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, तो वो एम्परर की पोजीशन में इस वक्त है। और एम्परर की पोजीशन में जाने के लिए इंसान को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उन दिक्कतों को सामना कर करके वो एक बहुत हाई एनर्जी में चले जाते हैं, कि स्टेप बाय स्टेप वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक मुसीबत को पार करते हुए, उनसे एक्सपीरियंस लेते हुए, और उनसे हर एक चीज अचीव करते करते वो उन्होंने वो ताज, वो एक स्पेसिफिक चेयर हासिल की होती है। और जिनके पास धन भी होता है, और जिनके पास ज्ञान बहुत होता है, और जिनके पास बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी जो हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ होती है, जो पावरफुल इंसान होता है वो किसी को ऑर्डर भी दे सकते हैं, इस टाइप की ये एनर्जी है। इनका बिजनेस अच्छा हो सकता है, या फिर ये जॉब में भी अगर है, किसी जॉब में, तो इनकी पोजीशन अच्छी है, सीईओ हो सकते हैं, या फिर उनके अंडर काम करने वाले लोग अच्छे हो सकते हैं, मैनेजर वगैरह की पोस्ट इनकी हो सकती है, या फिर अगर उनका खुद का बिजनेस है तो ऑब्वियसली इनके पास बहुत सारे वर्कर्स होंगे उनके अंडर काम करने के लिए, और ये बॉस होंगे उनके। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि सारी दुनिया इनके मुट्ठी में है, जो भी ये बोलेंगे वही वो कार्य होगा, इस तरीके की वो पर्सनैलिटी होगी, चाहे ये फीमेल हो या फिर मेल हो, जो आपके लाइफ में अभी आ रहे हैं। इनको यूनिवर्स का भी प्रोटेक्शन है, लेकिन यहाँ पे ये प्योर भी इंसान है, प्योर हार्टेड भी इंसान है, लेकिन ये थोड़े से ईगो भी इनमें है, लेकिन बहुत कम है। जैसे कि एम्परर का कार्ड बताता है कि ईगो इनमें बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये जो पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, इनका ईगो थोड़ा सा कम रहेगा। ये लोगों ने जो है, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो आप जेंडर वाइज ले लीजिएगा, मैं बस उनकी पर्सनैलिटी क्या है, कैसे है, वो बोलूंगी। आप अगर फीमेल हो तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके लाइफ में मेल कोई फिगर आ रहा है, या फिर अगर आप कोई फीमेल मेल हो तो आपके लाइफ में कोई फीमेल पर्सनैलिटी इस तरीके की आ रही है, ये आप देख लीजिएगा। तो ये जो पर्सन है आपके लाइफ में आ रहे हैं, इन्होंने जो आपने मुसीबत जितनी नहीं झेली है, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस झेली हैं। उनके लाइफ में बहुत ज्यादा पेन उन्होंने झेला है, बहुत ज्यादा मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना यहाँ पे उन्होंने की है। शारीरिक प्रॉब्लम भी इनको पास्ट में बहुत रही है, मानसिक सिचुएशन उनकी बहुत ही ज्यादा डल थी, और उनकी जो सोशल लाइफ थी वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे हार्म थी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग हो गई है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो पहले उनकी सिचुएशन थी वो लोगों पे डिपेंड थे, कोई उनको फाइनेंशियली मदद कर सके, कोई उनको उनकी फिजिकली भी थोड़ा वो वीक थे, इसकी वजह से वो हेल्प लेते थे लोगों से, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ज्ञान के लिए भी इनको पहले उनकी लाइफ में पास्ट में इनको मदद लेनी पड़ी है लोगों की, ये यहाँ पे दिखाई दिया है। और उसके बाद में उन्होंने खुद को एक स्ट्रेंथ में लाया है, फिर वो किसी को कुछ देने की पोजीशन में चले गए। जब उन्होंने इतना कुछ अर्न किया तो उनके लाइफ में सन का कार्ड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ अचीव करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने रिस्क लिया है, अपनी लाइफ में रिस्क ले लेके वो आगे बढ़े हैं। जैसे ही सूरज निकलता था वैसे वो काम के लिए निकलते थे, और रात होने पर भी वो काम करते थे, और ज्यादा से ज्यादा वो थिंकिंग का ज्यादा काम करते थे। बस थिंक नहीं करना, थिंक करके उस पर वर्क भी करना, ये ज्यादा से ज्यादा उनका काम था, तभी जाके ये एम्परर की पोजीशन में यहाँ पे पहुंचे हैं। और यूनिवर्स ने उनको बहुत ज्यादा कप ऑफर किया है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ऑफर किए हैं, उन पे प्यार बरसाया है। उन जो आपके आने वाले पार्टनर है, जो भी आपके लाइफ में आ रहे हैं लोग, उनको यूनिवर्स ने हमेशा सपोर्ट किया है, उनको संदेश दिया है, हर तरफ से उनको संदेश मिला है, कहीं ना कहीं से उनको नॉलेज मिला है। और जैसे कि यहाँ पे सपनों के द्वारा भी उनको कुछ संदेश प्राप्त होते थे और वो उन पे वर्क करते थे, खुद को प्रोटेक्ट करते थे और चल पड़ते थे। ये यहाँ पे नजर आ रहा है। बस उनका एक एम था जिनको वो पूरा करना चाहते थे, और वो एम की तरफ वो, जैसे अर्जुन उस जो फिश है, फिश की आंख में उन्होंने निशाना उनको साधना था, वैसे इन्होंने निशाना उनके लाइफ में जो भी उनको चाहिए उस पे साधा था। और वो एक ही लक्ष्य लेके अपने हाथ में वो बाण लेके चलते थे, और उन्होंने जो भी अपनी लाइफ के हर्डल्स थे, परेशानी थे, दुख थे, ये जो कार्ड आपको दिखाई दे रहा है ये बता रहा है यहाँ पे कि इतना वो परेशान थे, और बहुत ही ज्यादा टेंशन, मायूसी, दर्द लेके चल रहे थे, और जिसकी वजह से उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और जब इन्होंने अपने ऊपर काम किया, रिस्क ली और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके अपने आप पे वर्क किया, और फिर जाके वो एम्परर के पोजीशन में पहुंचे हैं। उनके बैक स्टेबर्स आज भी बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पे दिखाई देता है। अगर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आता भी है तो आपको वो दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा कि इनके लिए कुछ ना कुछ पीठ पीछे गलत बोला जाता है, और वो बातें बिल्कुल गलत होती हैं। वो पर्सन ऐसे नहीं है, बस लोग उन पे जलते हैं, इसकी वजह से वो उनके खिलाफ बातें करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी जो है वो रिवर्स में आई है। तो इस इंसान ने जो भी लोगों को देखा है और लोगों की बातें सुनी हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत ही पेन में चले गए थे, और अकेले अकेले रहते थे, और खुद को खोजने की इन्होंने बहुत कोशिश की है पास्ट में। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि जो इनके निगेटिव कर्मास थे वो पूरे क्लीन हो चुके हैं, और ये अभी यूनिवर्स का हाथ इनके ऊपर है, और ये यूनिवर्स अभी इनके लिए आप लोगों को भेज रहे हैं इनकी लाइफ में, जो कि उनको फॉर्चून का व्हील घुमा के उनके लाइफ में गुड फॉर्चून अभी आ रहा है। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देखते हैं कि वो उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है इन कार्ड्स के थ्रू, अगर हमें कुछ पता चलता है तो।
इनके बाल थोड़े से कम हो सकते हैं, या फिर जो भी एज ग्रुप में ज्यादा है यहाँ पे, तो उनके सर पे कम बाल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उनकी ड्रेस कोड जो रहेगी वो अच्छी रहेगी। जैसे आपने देखा था कि मेरा फ्यूचर पार्टनर हो, या फिर जो आपको पर्सन चाहिए, आपके ख्यालों में जैसे आप सोचते थे, वैसे इन लोगों का जो ड्रेस कोड होगा वो वैसे होगा। कोई चाहता है कि बहुत नॉर्मल सिंपल ड्रेस कोड रहे, कोई चाहता है यहाँ पे कि सूट बूट में रहे, और कोई यहाँ पे जो आप व्यूवर्स मेरे रीडिंग को देख रहे हो, तो वो चाहते हैं कि अ, उनको कैजुअल ही पसंद होता है, जो कंफर्टेबल ड्रेस रहते हैं, तो वो उनको उस ड्रेस कोड में देखने की चाह रखते हैं। वैसे ही ड्रेस कोड उनका रहेगा। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ उनका अलग से पैटर्न रहेगा ड्रेस में। जैसे कि अगर लेडीज हैं तो कोई दुपट्टा नहीं लेता है, कोई फीमेल है तो कोई दुपट्टा हमेशा लेती है। अगर वो जीन्स भी पहने तो भी दुपट्टे जैसा कुछ ना कुछ वो वेयर करेंगी। तो इस टाइप के भी कुछ अलग से उनका पैटर्न नजर आता है, जो उनका खुद का है, जो उनको खुद को पसंद है। अ, ऐसा वो करते होंगे। और ड्रेस के मामले में ये यहाँ पे नजर आता है। ये इनकी जो पर्सनैलिटी है, ये देने वाले पर्सन है अभी इस सिचुएशन में ज्यादा, कि लोगों को हेल्प करते हैं और लोगों की केयर भी करते यहाँ पे नजर आते हैं। इस तरीके के पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं इन फ्यूचर में। तो देखते हैं हमारे एंजल कार्ड्स, हमारे एंजल्स आपको इस लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। देयर समथिंग बेटर, और रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। तो अभी जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो वो जो भी पार्टनर को अभी इस वक्त देख रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में, जैसे कि जो रीडिंग में निकल के आई थी आपकी एनर्जी, तो आपने जो दिक्कतें झेली है, परेशानी झेली है, और उनकी वजह से जो आपको अभी जो माइंडसेट आपका हो गया है कि क्या कुछ सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और जो आपके पास अभी ऑफर्स है लेकिन आप उनकी तरफ देख नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है। जो भी यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं तो वो पहले से बेटर है, बेहतर है। तो आपको उस पर ट्रस्ट करना है, पॉजिटिव रहना है। इतने कार्ड्स नहीं लेने हैं, और दो कार्ड्स हम देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। रोमांस, रोमांस का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि जो भी आपके लाइफ में अभी न्यू पर्सन आएगा, वो आपसे बहुत प्रेम करेंगे। वो यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ बंदा होगा, वो ही आपकी तरफ आ रहा है। जो सच्चा प्रेम जिसे बोलते हैं, ऐसा बंदा आपके लाइफ में आएगा या फिर बंदी। और यू आर रेडी, इस सिचुएशन के लिए आप अभी रेडी हो गए हो, क्योंकि बहुत ही जल्द आपके लाइफ में ऐसे पर्सन आएंगे। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, अपने आप पे ट्रस्ट करना है। और यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि बेटर चीज आपकी लाइफ में आ रही है, बेटर पर्सन, बेटर जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है। तो चलिए, आज की इस रीडिंग के साथ ही हम ये रीडिंग अभी कंक्लूड करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल रीडर हूँ। मैं आप अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, जो भी आपकी अभी सिचुएशन है उसके लिए पर्सनल अगर आपको रीडिंग लेनी है, गाइडेंस लेना है,
तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर है और सामने स्क्रीन पे भी नंबर दिखाई दे रहा है। और मैं एक हीलर भी हूँ और बहुत सारे लोगों को हीलिंग देके उनकी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। तो आप, अगर आपकी कोई भी समस्याएं हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।